हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्क एम ऑक्टेट, ए प्लेटफॉर्म टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लास वीडियोस हम स्टार्ट किए थे, क्लास लेक्चर, तो उस सीरीज़ में कुछ पहले इंट्रोडक्शन हम बता दिए हैं। अब आगे इस क्लास के बारे में और डिस्कस करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एमाइनो शुगर, डीऑक्सी शुगर के बारे में। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। एसाइक्लिक एंड साइक्लिक ग्लूकोज क्या होता है? एसाइक्लिक और साइक्लिक ग्लूकोज बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज जो होता है उसका 38% सॉल्यूशन रहता है। अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोज का 62% सॉल्यूशन रहता है, और जो ओपन फॉर्म है वो 0.02% रहता है, और उसके साथ कुछ बीटा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर मिक्सचर रहता है। तो मतलब ग्लूकोज को अगर हम वाटर में सॉल्यूबल कर देंगे तो उसमें इतना फॉर्म सॉल्यूशन में रहेगा। तो क्योंकि जो CHO बॉन्ड है, ये CHO बॉन्ड जो होता है ये बेसिकली उस जो फ्यूरानोज और पायरानोज स्ट्रक्चर में कन्वर्सन में मेजर वाइटल रोल प्ले करता है। कैसे करता है? एक्चुअली रिंग फॉर्मेशन जो होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोनिल टू फॉर्म ए रिंग। अगर 6 मेंबर रिंग होगा तो उसका नाम होगा पायरानोज, और अगर 5 मेंबर रिंग होता है वो उसका नाम होता है फ्यूरानोज। व्हाट इज? क्योंकि पायरान जो होता है, पायरान इट इज़ 6 मेंबर्ड, एंड फ्यूरान जो होता है दैट इज़ 5 मेंबर्ड। ठीक है, तो उसी से नाम आया है पायरानोज एंड फ्यूरानोज। तो जेनरेट्स ए न्यू अल्फा कार्बन एंड 2 एडिशनल एनोमर्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब मोनोसैकेराइड जो होता है हैव हाइड्रोक्सी एंड कार्बोनिल ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल, एंड दोज विथ 5 और मोर कार्बन एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली एज 5 and 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमीएसिटल। ठीक है, उसको वन इज एनोमरिक कार्बन, the new stereo center created as a result of cyclic hemiacetal formation, and anomers carbohydrates that differ in configuration at their anomeric carbon named alpha beta। तो ये डिटेल्स में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे पहले एक एक करके समझ लेते हैं, फिर एनोमरिक कार्बन और एनोमर्स के बारे में जान जाएंगे। अगर स्ट्रक्चर देख लेंगे तो रिंग फॉर्मेशन कैसे होगा? दिस इज ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर मतलब नीचे वाला जो है दिस इज एक्चुअली CH2OH। CH2OH नथिंग बट लाइक दिस वी कैन राइट CH2OH। उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और इधर CHO है। अब OH जो है CHO के साथ क्या कर सकता है? हेमी एसिटल फॉर्म कर सकता है, लाइक दिस हेमी एसिटल फॉर्म कर सकता है। अब जो हेमी एसिटल फॉर्म करेगा, चेयर कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है? दिस OH में भी गो डाउन। अगर एक्सियल पोजीशन पे रहेगा तो उसको कहेंगे अल्फा, और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा तो उसका नाम है बीटा। तो एक्चुअली दिस इज 6 मेंबर, दिस इज पायरान, 4 हाइड्रोपायरान, तो दिस स्ट्रक्चर इज लाइक 6 मेंबर, सो इसको कहेंगे डी ग्लूको पायरानोज। अब अल्फा फॉर्म कितना रहता है और बीटा फॉर्म कितना रहता है? बेसिकली अगर देखेंगे कि अल्फा हैज़ 1 ग्रुप एक्सियल, बीटा हैज़ ऑल ग्रुप्स इक्वेटोरियल म्यूचुअल रोटेशन इन सॉल्यूशन टू 63.6% बीटा एंड 36.4% अल्फा। तो क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे OH ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से, मतलब एक्सियल इंटरेक्शन के वजह से ये लेस स्टेबल है, बट इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए एक्सियल का अल्फा का जो अमाउंट है वो कम है और बीटा का अमाउंट ज़्यादा है। 6 मेंबर तो कैसे हो रहा है? दिस OH अगर ऐसे देखोगे कि CHO हुआ यहाँ, मतलब सेम टाइप है कैसे हो रहा है OH, और थोड़ा इलाबोरेटली यहाँ दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि 5 मेंबर रिंग कैसे होता है। 5 मेंबर रिंग होने के लिए एक्चुअली ग्लूकोज क्या होता है, जनरली फ्रुक्टोज में इजीली कन्वर्ट हो सकता है भाया बॉन्ड फॉर्मेशन, सम रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो फ्रुक्टोज क्या होता है? बेसिकली फ्रुक्टोज में क्या है कि कीटोन है CO, तो दिस CO इज नाउ कैन अटैच विद दिस OH। अगर ये OH के साथ होगा तो 1 2 3 4 5,
तो लाइक दिस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। और तो इसमें अभी दो पोर्शन हो सकता है, एक OH मतलब नीचे हो सकता है, ठीक है, दैट इज अल्फा फॉर्म, एंड एक ऊपर हो सकता है, दैट विल बी बीटा फॉर्म, ठीक है। अब म्यूटा रोटेशन क्या है? म्यूटा रोटेशन होता है कि OH अगर अल्फा पोजीशन से बीटा पोजीशन पे जो कन्वर्सन है उसका जो मतलब ये है उसको कहेंगे इंटरचेंज है, उसको कहेंगे म्यूटा रोटेशन। द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन दैट ऑकर्स व्हेन एन अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द टू, ठीक है। तो वो क्या है? वो है बेसिकली कि जैसे दिस ग्लूकोपायरानोज, ठीक है, जनरली क्या होता है, अगर प्योर बीटा एनोमर हम ले लेते हैं, ठीक है, बीटा एनोमर का अगर जो अल्फ़ा डी होता है स्पेसिफिक रोटेशन दैट इज़ +18.7, उसको अगर पानी में रख देंगे ना तो कुछ देर बाद क्या होता है, पहले ओपन स्ट्रक्चर में जाएगा फिर अल्फ़ा फॉर्म में फॉर्म होगा। तो ओवरऑल इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्फ़ा फॉर्म का क्या रहेगा, मतलब टोटल इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो रोटेशन है दैट विल बी 52.6। सिमिलरली अगर प्योर हम अल्फ़ा फॉर्म लेते हैं जिसका स्पेसिफिक रोटेशन +1112.2 डिग्री, वो भी क्या करेगा कि अगर पानी में हम ये कर देंगे तो ओपन चेन के थ्रू क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे आ जाता है। तो ऐसे प्योर बीटा फॉर्म सॉल्यूशन में जो अल्फ़ा फॉर्म में कन्वर्ट होके एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर तैयार करना, और नहीं तो प्योर अल्फ़ा फॉर्म बीटा फॉर्म के कन्वर्ट हो जाना, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर को म्यूटा रोटेशन, चेंज ऑफ द अल्फ़ा फॉर्म टू बीटा और बीटा फॉर्म टू अल्फ़ा फॉर्म। तो ये ग्लूकोज के केस में देखा जाता है क्योंकि दिस इज़ हेमी एसिटल फॉर्म बॉन्ड इज़ वेरी वेरी वीक बॉन्ड, ठीक है। हम अगर कार्बोनिल केमिस्ट्री में एसिटल फॉर्मेशन, हेमी एसिटल फॉर्मेशन को थोड़ा पढ़ लेंगे तो इसको और भी आसानी से समझ जाएंगे। अब ग्लाइकोसाइड जो होता है, व्हाट इज ग्लाइकोसाइड? ए कार्बोहाइड्रेट इन व्हिच द OH ऑफ द एनोमरिक कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय OR, ठीक है। जैसे ये OH है, इसमें OH को जो होता है एनोमरिक कार्बन जो है ये होता है एनोमरिक कार्बन। तो एनोमरिक कार्बन का OH जो है उसको अगर हम CH3 से रिप्लेस कर दो, वो CH3OH के साथ ट्रीटमेंट करते तो वो CH3 होता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एनोमरिक, क्योंकि इसमें एनोमर फॉर्म हो रहा है, अल्फा और बीटा फॉर्म हो रहा है, इसको एनोमर बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड glycosidic bond. The bond from the anomeric carbon of the glycoside to an OR group, glycoside are named by listing the name of the alkyl or aryl group bonded to oxygen followed by the name of the carbohydrate with the ending E replaced by ide. Methyl beta D glucopyranoside, मिथाइल अल्फा डी राइबोफ्यूरानोसाइड। सो ऐसा करके नाम होता है। अब बात करते हैं किलियानी-फिशर लेंथेनिंग ऑफ चेन। जैसे अगर हम दिस इज़ पेंटोज, पेंटोज से हमें हेक्सोज बनाना है तो कैसे करेंगे? पेंटोज से हेक्सोज अगर करना होगा तो दैट इज़ पेंटोज को अगर HCN से ट्रीट करते हैं तो पहले क्या होगा, CN। अब HCN दिस इज CHO में अगर HCN होगा तो जो OH होगा दो साइड में ही हो सकता है, एक राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में होगा, तो दोनों इक्वल मिक्सचर होगा एराबिनोज का। और उसमें अगर एक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है, CO2H होगा। अब इसको सोडियम से अगर रिडक्शन कर देते हैं तो CHO फॉर्म हो जाता है। तो एक एराबिनोज से हम जो फर्स्ट पार्ट में हम जो बात किए थे कि कैसे एक आइसोमर से एक मतलब टेट्रोज से पेंटोज, पेंटोज से दो हेक्सोज क्रिएट हो रहा है, तो बेसिकली दैट इज़ किलियानी-फिशर प्रोसीड्योर से ऐसे करके बनता है। तो जिसमें दो इक्विमोलर इपीमर्स बन सकता है, C2 एपीमर्स जनरली। अब और एक बात है कि हमको इसको अगर डिग्रेडेशन करना होगा, वो कैसे कर सकते हैं? डिग्रेडेशन करने के लिए बेसिकली जो है हमें यूज़ करना होता है कि राप डिग्रेडेशन। क्या है?
रफ डिग्रेडेशन शॉर्टनिंग ऑफ चेन। उसमें क्या होता है, CHO को पहले CO2H पे कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्रोमीन के हिसाब से, मतलब ऑक्सीडाइज करके। उसके बाद कैल्शियम सॉल्ट बना दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के ट्रीटमेंट से, और उसके बाद H2O2 Fe3+ के पेजेंट्स में दिस CH2CO2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है CHO पे। तो इस प्रोसीड्योर से डिग्रेड कर सकते हैं। तो सपोज़ कोई एक पेंटोज से हम हेक्सोस आसानी से बना सकते हैं, फिर हेक्सोस से हम बहुत आसानी से पेंटोज कन्वर्ट कर सकते हैं ये प्रोसीड्योर फॉलो करके। अब एक बात आता है दैट इज स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे मालूम पड़ेगा कि वो सुक्रोज ही है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किया गया है। सुक्रोज इज़ द कॉमनेस्ट sugar known. The most common sugar are sugar cane and sugar beets, and other sources are maple sap, honey and fruit juice. The use of sugar is as food in various form. The molecular formula क्या है, C12H22O11। अब हाइड्रोलिसिस जब होता है सुक्रोज तो वो क्या देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, विच दस कॉन्स्टिट्यूट द 2 मोनोसेकेराइड यूनिट ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने के बाद ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, सुक्रोज में बेसिकली एक ग्लूकोज का यूनिट रहेगा और एक फ्रुक्टोज। ठीक है। अब सुक्रोज नाइदर रिएक्ट टू इस फिनाइल हाइड्रोजन नॉर रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन, इंडिकेटिंग दैट द कार्बोनिल ग्रुप और बोथ मोनोसेकेराइड इन्वॉल्व इन लिंकेज। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर फिनाइल हाइड्रोजन दोनों में अगर मतलब सुक्रोज अगर फिनाइल हाइड्रोजन और फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तभी मालूम पड़ेगा कि इसमें कोई CHO रहेगा। तो बेसिकली सुक्रोज में CHO नहीं है, इसके मतलब क्या है कि दोनों जो है रिंग फॉर्म करके फिर अपने दोनों में लिंक कर लिया। तो ग्लूकोज लिंक भाया C1CHOH टू द C2OH CH2COH ऑफ फ्रुक्टोज। कैसे, तो वो देखने के लिए सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय मोल्टेज बट नॉट बाय इमल्सन, दस इंडिकेटिंग एन अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, जैसे इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक का CH2 अगर ऐसा अगर लिंक रहेगा इस टाइप का, तो एक का यूनिट के साथ दूसरे का जो है ऐसा करके मतलब यूनिट रहता है। इस लिंकेज को देखने के लिए क्या किया गया है कि बेसिकली जितना OH है उसको डाइमिथाइल सल्फेट के साथ ट्रीट करके इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर इसको हाइड्रोलाइज करके 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया और दूसरे साइड में 1,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसमें से अब कन्फर्मेशन क्या हो रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय सेवरल फिजिकल एंड chemical evidences. Determination of stereochemistry of D-glucoside and D-fructoside linkage is complicated by the fact that both linkages are hydrolyzed at the same time. The structure of sucrose has been confirmed by X-ray analysis. The X-ray analysis sucrose sodium bromide dihydrate confirm the stereochemical configuration found chemically and also the 5-member ring of fructose. Okay. And another is para-iodic acid method. Para-iodic oxidation confirms the structure of sucrose by following reaction. When sucrose is treated with 3 moles of para-iodic acid, 1 mole of formic acid, 1 mole of tetraaldehyde are formed. The latter compound on oxidation with bromine water followed by acid hydrolysis yield a mixture of glycosylic, glyceric and हाइड्रोक्सीपायरुविक एसिड। ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। सो इसको अगर ट्रीट करते हैं H5OiO6 से तो ऐसा करके दोनों यूनिट में CHO कन्वर्ट होगा। तो जिसमें एक अगर फर्दर अगर ब्रोमीन वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक साइड में CHO हो जाता है और 2 यूनिट ग्लिसरिक एसिड तैयार होता है और 1 यूनिट हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड तैयार होता है। हाउ एंड व्हाई डू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म सेम ओसाजोन? क्योंकि
अगर ग्लूकोज को पीएच NH से कन्वर्ट करते हैं तो ये भी एक्चुअली मतलब इंटर कन्वर्ट होके अरेंज होके इस टाइप का फॉर्म करता है, ठीक है, जिसको फिर अगर 1 मोल अगर ट्रीट करते हैं वो भी ओसाजोन फॉर्म करता है। तो 2 यूनिट ओसाजोन फॉर्म करता है थ्रू दिस मैकेनिज्म, ठीक है, इस मैकेनिज्म के थ्रू। सिमिलरली अगर फ्रुक्टोज से शुरू किया जाता है, फ्रुक्टोज में यहाँ क्या रहता है, पहले CO रहता है जो NH2 के साथ रिएक्ट करके इस टाइप का इमीन फॉर्म करेगा, जो फर्दर रीअरेंज होके इस टाइप का कीटोन तैयार करेगा, जो फिर NH2 PH NH2 के साथ मिलकर इस टाइप का मतलब ओसाजोन फॉर्म कर लेता है। सो इसीलिए फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बोथ कैन बी इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है, जिसको एमाडोरी रीअरेंजमेंट के थ्रू दिस ओसाजोन फॉर्म कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री।